नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख है 20 दिसंबर साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ईरान के ऊपर हमला करने के लिए अमेरिका और इजराइल के बीच खुफिया मीटिंग शुरू हो गई है और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आने वाले दूसरे महीने में यानी फरवरी महीने में ईरान के ऊपर बड़ा हमला आपको देखने को मिल सकता है। और साथ ही इजिप्ट और कतर ने एक बड़ी कसम खाई है। अब इस कसम के लिए इजिप्ट और कतर कितनी कोशिश करते हैं, क्या कुछ होने वाला है, लेबनान कितना प्रभावित होगा और साथ ही इससे इजराइल को कितना फायदा पहुंचने वाला है, इसके बारे में भी हम डिटेल में जानेंगे। और साथ ही इस वीडियो में आपको यह भी पता चलेगा कि लेबनान की सरकार और इजराइल की सरकार के बीच ईरान के खिलाफ एक खुफिया मीटिंग चल रही है। अब इस मीटिंग से इजराइल कितना फायदा कमाने वाला है, इसके बारे में भी हम डिटेल में जानेंगे। और साथ ही तुर्की ने एक ऐसी गलती कर दी जिसके बाद रशिया और भारत की नज़दीकियां और बढ़ गई हैं, कई गुना बढ़ गई। अब ये गलती कौन सी, इसके बारे में भी अभी हम आपको डिटेल में बताएंगे। और साथ ही वोट चोरी का मामला, जिस मामले को लेकर मोदी सरकार हमेशा से ही ये कहती है कि वोट चोरी हुई है तो सबूत दिखाओ, सबूत दिखाओ। आज इनके एक मंत्री ने खुद गलती से सबूत दे दिया और सारे सबूत आज आपके सामने रखूंगा। यानी यकीन मानिए आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा अहम है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। और साथ ही इजराइल और फिलिस्तीन की इस जंग में आप किसके हक में दुआ करते हैं, एक बार कमेंट करके बताइएगा। तो आजकल अंधभक्त मंडली बड़ा गाली गलौज जाके करती है, तो थोड़ा सा आप लोग भी मैदान संभालिए। अकेले कहाँ कहाँ रिप्लाई दूंगा, तो आप कमेंट करके रिप्लाई करते रहे उन लोगों को। तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं दोस्तों। और सबसे पहली, सबसे बड़ी और सबसे अहम जो खबर निकल के सामने आ रही है वो ईरान के हवाले से आ रही है। दरअसल अलग अलग सैटेलाइट इमेज से, अलग अलग और दायों से ये बात कंफर्म हो गई कि ईरान अपने न्यूक्लियर फैसिलिटी को फिर से बहुत तेजी के साथ बढ़ा रहा है। अब ये चीज जैसे ही निकल के सामने आई, उसी के बाद आज फाइनली इजराइल की तरफ से बड़ी धमकी देखने को मिली है। और इस धमकी में साफ तौर पे कहा गया है कि हम ईरान को न्यूक्लियर नेशन नहीं बनने देंगे, अगर जरूरत पड़ी तो हम ईरान के ऊपर हमला भी करेंगे। अब ये धमकी इजराइल ने जब दी, इसी दौरान द टाइम्स ऑफ इजराइल में एक रिपोर्ट छपी है और इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका के ऑफिशियल्स और इजराइल के ऑफिशियल्स लगातार मीटिंग कर रहे थे। और इस मीटिंग में इजराइल ने अमेरिका के सामने 4 पक्ष रखे हैं, 4 ऑप्शन रखे हैं और अमेरिका से कहा गया कि भाई एक ऑप्शन चुनो। पहला कि हम हमला करें और आप शांति से बैठे रहो, तो ऐसे हाल में हम अपने हिसाब से फुल स्केल हमला करेंगे। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप ही हमला कर दो, हम खामोशी के साथ बैठे रहें। तीसरा ऑप्शन ये है कि हम और आप मिलके हमला करें, लीड हम करेंगे, हमला आप कीजिएगा। और चौथा ऑप्शन ये है कि आप लीड करें, हमला हम करेंगे। यानी चारों ही सूरत हाल में ईरान के ऊपर कैसे हमला होना है इसको लेके बाकायदा डिस्कशन हो रहा है। सबसे पहले ये रिपोर्ट ब्लूमबर्ग में छपी, उसके बाद द वाशिंगटन पोस्ट में छपी और वहां से इस खबर को उठा के द टाइम्स ऑफ इजराइल लेके आया और वहां से ये खबर मैं आपको बता रहा हूं। यानी यकीन मानिए ये खबर काफी अंदर की है कि मीटिंग काफी इंटेंस लेवल पे हो रही है और फरवरी में अटैक देखने को मिल सकता है। और कहीं ना कहीं बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने बड़बोलेपन में ये बात बोल भी दी कि हम ईरान को न्यूक्लियर नेशन नहीं बनने देंगे, इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़ जाए, हर संभव कोशिश हम करेंगे, चाहे जितनी बार हमको हमला करना पड़ जाए हम हमला करते ही रहेंगे। खैर, इधर ये तमाम चीजें दोस्तों चल ही रही हैं, उधर ईरान की मुसीबतें वास्तव में कम होने का नाम ले भी नहीं रहे। पहला खतरा इनको सबसे बड़ा इजराइल से है कि इजराइल किसी भी वक्त हमला कर सकता है। और ग्राउंड लेवल रियलिटी अगर आपको बताऊं, जो चीज सच्चाई है अगर उससे मैं आपको रूबरू करवाऊं दोस्तों, तो ईरान हमले का जवाब तो दे सकता है, नो डाउट। ईरान हमले का जवाब तो दे सकता है। अगर इजराइल 1000 मिसाइल मारेगा और ये 500 मारेगा तो उसके 1000 पे 500 भारी होंगे। लेकिन एक दिक्कत है, इजराइल के पास उसका अपना डिफेंस सिस्टम है, थार्ड है, आयरन डोम है, बाकी और भी 5-6 टाइप के डिफेंस सिस्टम इजराइल ने डिप्लॉय कर रखे हैं और इन्हीं डिफेंस सिस्टम के दम पे इजराइल इतना इतराता है। लेकिन किस्मत का खेल देखिए कि ईरान के पास कोई भी डिफेंस सिस्टम मजबूत नहीं है, या फिर साफ शब्दों में कहा जाए तो कोई डिफेंस सिस्टम है भी नहीं। और जितने भी देश ये दावा करते हैं कि हम ईरान के साथ खड़े, ईरान से हमारी दोस्ती बड़ी अच्छी है, सच्चाई बताऊं आपको तो किसी ने भी कोई भी डिफेंस सिस्टम आज तक ईरान को नहीं दिया है। और यही वजह है कि ईरान यहां से मार खा जाता है।
और इसी बात को लेकर ईरान हमेशा से ही टेंशन में रहता है कि अगर हमारे ऊपर हमला हुआ तो हम पलट के तो वार कर देंगे, लेकिन इस हमले से अपने आप को बचाएंगे कैसे। और इधर ईरान को तोड़ने के लिए इजराइल और अमेरिका ने ऐसी ऐसी साजिशें रची हैं, और उसमें मुस्लिम देश कितने शामिल हैं अब आपको बताता हूं। दरअसल रिपोर्ट आपके सामने है। इस रिपोर्ट में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि इसमें दावा जो किया गया है, इसको अगर आसान भाषा में आपको बताऊं तो इजराइल के ऑफिशियल्स और लेबनान के ऑफिशियल्स आज साउदर्न लेबनान में एक मीटिंग करते हैं। इस मीटिंग में सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि हिजबुल्लाह का हथियार कैसे छीना जाए, या फिर साफ शब्दों में कहा जाए तो हिजबुल्लाह को कैसे खत्म किया जाए। मीटिंग का सबसे बड़ा मुद्दा ये था दोस्तों। और इस मीटिंग में जो कुछ हुआ वो आपको बता देता हूँ। इस मीटिंग में दोनों ही देश यानी लेबनान और इजराइल, ये दोनों ही देश इस बात पे इंटरेस्टेड हैं कि हिजबुल्लाह को एनी हाउ खत्म किया जाए। बाकायदा जो इस समय लेबनान के राष्ट्रपति, उन्होंने कहा कि हम बहुत पॉजिटिव वे में बातचीत कर रहे हैं और आने वाले टाइम में हम 1-2 मीटिंग और करेंगे, और उस मीटिंग के बाद एक सीक्रेट प्लान बनेगा जिसके तहत हम हिजबुल्लाह का हथियार छीनेंगे। और हिजबुल्लाह किसकी प्रॉक्सी है दोस्तों, आपको खूब पता है, हिजबुल्लाह ईरान की प्रॉक्सी है। तो ऐसे हाल में ईरान को कमजोर करने के लिए हिजबुल्लाह को इधर निशाना बनाया जा रहा। बहरहाल लेबनान ने अपनी ज़मीर को बेचा, वो तो समझ में आता है। एक देश है जिनका नाम है कतर, इन्होंने कसम खाई। आप अपनी स्क्रीन पे आर्टिकल देखें, कतर वो का मतलब होता है कसम खाना, प्रतिज्ञा करना। कतर ने बाकायदा कसम खा ली है कि हम सीज फायर करवा के रहेंगे और सीज फायर को कभी टूटने नहीं देंगे, इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। यानी इजराइल की तरफ से लेबनान के अंदर वकालत करने के लिए कतर भी कूद चुका है, सऊदी अरब भी कूद चुका है। और कल भी मैंने आपको बताया था कि अमेरिका इतना प्रेशर बना रहा है कि भाई साहब कुछ कर भी नहीं सकते। आलम ऐसा है कि जितने मुस्लिम देश हैं लगभग 80% अमेरिका के पैरों में गिर चुके हैं, और इसी का रिजल्ट ये है कि ईरान को कमजोर करने की हर संभव कोशिश की जा रही है। खैर, इधर ये तमाम चीजें दोस्तों चल ही रही हैं। इधर गाजा से बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है कि एक लास्ट जो बॉडी है उसको लेके सियासत गरमाई हुई है। रैन गिबली की बॉडी को खोजने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही। इसी दौरान रेजिस्टेंस नेटवर्क के हवाले से आपको बता रहा हूं कि आज नौर शम्स एक जगह है, एक कैंप है जहां पे शरणार्थी रह रहे थे, और ये तुलकर में है। वहां पे आज रॉकेट से इजराइल ने फायर किया। तो जो तमाम लोग सीज फायर चिल्ला रहे हैं, आज उस सीज फायर की इतनी सी हकीकत और इतनी सी ही हैसियत है दोस्तों। इजराइल रॉकेट तक दाग दे रहा है और कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। खैर, इधर ये तमाम चीजें चल ही रही हैं। इधर आपको अपने साइड की 2-4 खबरें बताता हूं, फिर से मिडिल ईस्ट की तरफ लेके चलता हूं। एक गजब की गलती तुर्की ने कर दी है, और इस गलती की वजह से भारत आज मजबूर है इजराइल का सपोर्ट करने को। दरअसल पाकिस्तान के साथ जब भारत की लड़ाई चल रही थी, और वैसे भी जब पाकिस्तान की बात आती है, तुर्की के पिछवाड़े में न जाने कौन सा कीड़ा काटता है कि तुर्की जानबूझ के पाकिस्तान के पक्ष में बात करता है, पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। चाहे कश्मीर का मामला हो, चाहे आतंकवाद का मामला, हर मामले में ये पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। इस वजह से हमको तुर्की का दुश्मन चाहिए। अब तुर्की के 3 दुश्मन हैं, एक का नाम है साइप्रस, दूसरे का नाम है ग्रीस, और तीसरे का नाम है इजराइल। यही 3 मेजर दुश्मन है, बाकी किसी की हैसियत नहीं कि वो तुर्की को कुछ बोल सके। इस वजह से रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है कि इजराइल, भारत, ग्रीस और साइप्रस ये सब मिलके अपना एक रैपिड रिएक्शन फोर्स या फिर रैपिड रिस्पांस फोर्स बनाने जा रहे हैं। और इसका काम ये होगा कि अगर तुर्की ने कहीं कोई गलती की तो उस हाल में सबसे पहले इन तीनों देशों की सेना, आप सोचिए, तुर्की के खिलाफ इजराइल, ग्रीस और साइप्रस, इन तीनों देशों की सेना आएगी मैदान में एक साथ। और इधर तुर्की ने क्या गलती की अब आप जान लीजिए। इनको रशिया का बकायदा S-400 मिला हुआ था। S-400 डिफेंस में कितना कामबर है इसको बताने की जरूरत नहीं है, इसको आप बखूबी जानते हैं। लेकिन अब आप सुनिए, इनको अमेरिका के पैर में इस कदर गिरना था कि इन्होंने पुतिन साहब को फोन मिलाया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है अपने सामने, आप देखिए, इन्होंने फोन मिलाया और कहा कि साहब, वैसे तो जब हमारा समय बुरा था तो आपने खूब मदद की, बहुत मदद की, लेकिन हमको अमेरिका वाले जो पापा हैं उनकी मदद चाहिए। तो एक काम कीजिए, अगर हम S-400 किसी और को देते हैं तो उस पर आप नाराज हो जाएंगे। पुतिन ने कहा हाँ भाई। तब इन्होंने कहा कि काम कीजिए, आप अपना S-400 ले लीजिए, हमको थोड़े पैसे दे दीजिए, उससे हम F-35 खरीदेंगे।
ये बात जब हुई तब पुतिन ने कहा भाई तेरी मर्जी, तुझे क्या करना है क्या नहीं, हमें क्या फर्क पड़ता है। अब इसके बाद पुतिन ने बड़ा खेल खेला। पुतिन ने फौरन मोदी साहब को फोन मिलाया और कहा कि एक बात आप बताओ, आपसे कितने न्यूक्लियर सबमरीन की बात हुई थी। मोदी साहब ने कहा एक। उन्होंने कहा नहीं 3 ले लो। एक क्या होगा, 3 ले लो, तुम 3 फ्रंट पे लड़ते हो, बांग्लादेश से, एक पाकिस्तान से, एक चाइना से, तुम 3 ले लो। अब ये न्यूक्लियर सबमरीन भारत को देने की बात तुर्की वाले मामले में कहां से आई। तो हम सभी जानते हैं कि S-400 घुमा फिरा के तुर्की पाकिस्तान को ही देना चाहता था। इस वजह से अब कहीं ना कहीं रशिया चूंकि नाराज है, रशिया के खेमे से तुर्की निकल के अमेरिका के खेमे में जाना चाह रहा और ये बात रशिया को बुरी लगी। इस वजह से इन्होंने कहा कि दुश्मन के दुश्मन से हम ऐसा टारगेट करेंगे कि ये हिल जाएंगे अंदर से। और 3 न्यूक्लियर सबमरीन देने की बात, देने का ऑफर रशिया कर रहा है। और न्यूक्लियर सबमरीन के बारे में भी आपको थोड़ा सा बता देता हूं ताकि आपके जीवन में कोई कंफ्यूजन ना रहे। न्यूक्लियर सबमरीन का मतलब ये नहीं कि उससे कोई परमाणु हथियार या फिर न्यूक्लियर बम दागा जाएगा। न्यूक्लियर सबमरीन का मतलब ये है कि वो न्यूक्लियर से चलेगा। अब इसका क्या फायदा है वो आपको समझा देता हूं। मान लीजिए कोई सबमरीन है वो डीजल से चल रही है या फिर पेट्रोल से, सबसे गंदी कंडीशन में कोयले से चल रही है। तो ऐसे हाल में जब उसका डीजल खत्म होगा, जब उसका पेट्रोल खत्म होगा, जब उसका कोयला खत्म होगा तो उसको बाहर आना होगा। जब बाहर आएगी तेल डलवाने के लिए या फिर कोयला डलवाने के लिए, तो उस सूरत हाल में दुश्मन को उसकी लोकेशन पता चल जाएगी कि भाई साहब इस रास्ते से यहीं पे तेल पड़ा है, तो यहीं आसपास रेंज में होगी, तो दुश्मन वहां सतर्क होगा। लेकिन न्यूक्लियर की क्या खासियत है कि 20-25 साल तक उसमें कुछ करना ही नहीं होता। यानी एक बार न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट हो गया तो वो होता रहेगा 10 साल, 20 साल, 25 साल। बीच बीच में कभी 4-6 साल में एक बार बैटरी चेंज करनी हो तो करनी हो, बाकी कोई काम नहीं है। इधर डीजल और पेट्रोल वाले में क्या है कि बहुत होगा 15 दिन तक उसका डीजल चलेगा, 20 दिन तक, उसके बाद आपको डीजल डलवाना होगा। ऐसे हाल में फिर दिक्कत होती है। तो न्यूक्लियर सबमरीन भारत के लिए एक सुनहरे ख्वाब जैसा है। अगर ये ख्वाब पूरा होता है तो फिर क्या मंजर होगा भारत का नेवी पावर में, बताने की जरूरत नहीं है, उस चीज़ को आप बखूबी समझ सकते हैं। बहरहाल इधर ये तमाम चीज़ें चल ही रही दोस्तों। इधर एक बड़ी खबर आपको बताता हूँ और इस बड़ी खबर के बारे में अभी नहीं बताऊंगा, अगले वीडियो में बताऊंगा ताकि आपको सारी जानकारी एक बार में दे दूं। बड़ी खबर यह है कि अमेरिका की एक ऐसी फाइल खुलने वाली है कि अगर ये फाइल खुल गई तो युद्ध, गृहयुद्ध और बड़े बड़े नाम, ट्रंप जैसे नाम जेल वेल में जा सकते हैं। ये एक ऐसा सेक्स रैकेट था, यानी कई सारी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद करके, उनके वीडियो को क्लिक करके, उनकी फ़ोटोज़ को शेयर करके कुछ इस लेवल की चीज़ थी। और उस लेवल की एक फाइल खुलने वाली है और आज खुलेगी। तो इस वीडियो को आप डिटेल में अगले वाले को जरूर देखिएगा, क्योंकि इससे अमेरिका और इजराइल की किस्मत लिखी जानी है। तो इस वीडियो को लाजमी देखिएगा। तब तक अगली खबर का रुख करते हैं दोस्तों। और अगली खबर जो निकल के सामने आ रही है वो अपने उत्तर प्रदेश से आ रही है। अभी आप स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे होंगे। इस वीडियो में देखने से आपको लगेगा कि शायद कोई बहुत बड़ा आतंकवादी है जिसको कोर्ट में ले के आया गया है, या फिर ये कोई बहुत बड़ा टेररिस्ट, या फिर कोई बहुत बड़ा माफिया जिसकी सुरक्षा का मामला। लेकिन आप गलत हैं। जिस शख्स को आप देख रहे हैं ये शख्स हैं अमिताभ ठाकुर। ये पूर्व IPS हैं। इनको कई बार प्रताड़ित किया गया चूंकि इन्होंने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई। कभी ये मुलायम के खिलाफ बोलते थे जब मुलायम की सरकार थी, उसके बाद फिर मायावती के शासन में आए, उसके बाद फिर ये योगी सरकार के खिलाफ भी बोलते हैं क्योंकि इनको लगता है कि योगी सरकार कई जगहों पर गलत काम करती है। अब डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में हर इंसान को आवाज उठाने का अख्तियार है। लेकिन ताजु की बात यह है कि एक IPS को इस हिसाब से एक बार धक्के मार के जेल में डाला गया। उसका वीडियो मैंने आपको दिखाया, एक बार और आपको दिखा देता हूं, स्क्रीन पे आप देख लें। हत्या चलाई जा सकती है, योगी आदित्यनाथ द्वारा यह सब किया जा रहा है। कोर्ट से उसके बाद अब आप अगला स्क्रीन पे वीडियो देख ही रहे हैं कि किस हिसाब से कोर्ट में इनकी पेशी हो रही है। और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है क्योंकि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने योगी बाबा के खिलाफ कुछ बोला था और ये चीज पसंद आई नहीं। तब अब ऐसी व्यवस्था, ऐसा इंतजामात किया गया है कि ये सरकार के खिलाफ कुछ बोल ना सके। यानी इतना डर है मीडिया का, इतना डर है कि अगर बात खुली तो बहुत दूर तक जाएगी। इस वजह से अमिताभ ठाकुर को प्रताड़ित किया जा रहा है, एक तरह से कहा जाए, या फिर जितना टॉर्चर कर सकते उतना किया जा रहा। खैर, इधर ये तमाम चीजें दोस्तों चल ही रही हैं। इधर बांग्लादेश इस समय आग के मुहाने पे है और इस कदर जल रहा है कि अगर टाइम रहते वहां की आग में पानी नहीं डाला गया तो ये आग पूरे एशिया को खाक कर देगी।
वहां पे किस हिसाब से हिंसक प्रोटेस्ट हो रहे हैं, एक बार आप उसका वीडियो देख लें। পর থেকে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম প্রথম আলো যে অফিসটি রয়েছেন সেই অফিসে ছাত্র জনতার যে যারা রয়েছে তারা কিন্তু हमला करे এবং এই মুহূর্তে কিন্তু প্রথম আলো অফিসের इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कितना इंटेंस लेवल का प्रोटेस्ट हो रहा है और अब इनपुट निकल के सामने आ रही है कि मोहम्मद यूनुस की जो सरकार वो जानबूझ के ऐसे प्रोटेस्ट को होने दे रही है ताकि इसी दंगे, इसी हिंसा और इसी झड़प के बहाने यूनुस सरकार के जितने दुश्मन हैं उनको ठिकाने लगा दिया जाए। रिपोर्ट ये निकल के सामने आई है कि मोहम्मद यूनुस की सरकार जानबूझ के इन दंगों को भड़का रही है ताकि जो इनके दुश्मन है इसी दंगे की भेंट चढ़ जाएं, जो मोहम्मद यूनुस को वोट नहीं देते वो मार दिए जाएं और साथ ही जो कभी मोहम्मद यूनुस के खिलाफ चुनाव लड़ने की सोच रहा हो उसका सब कुछ तबाह और बर्बाद कर दिया जाए। और ये प्लान पिछले कई दिनों से चल रहा था, लेकिन इस प्लान को हवा तब मिली जब शरीफ उस्मान हादी, जो कि एक छात्र नेता था, भारत के लिए तो सबसे बड़ा दुश्मन ही था, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। यानी एक प्लान प्लॉट तरीके से जानबूझ के इस हिंसा को भड़काया जा रहा। यूनुस की सरकार खामोश है। इतने मजबूर इनकी सरकार और आर्मी के लोग हैं कि अब आपको एक वीडियो दिखाता हूं। इस वीडियो में देखिए कैसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं लोगों से कि हमको हमारा काम करने दो। भारत होता आर्मी गोली चला देती, लेकिन वहां पे आर्मी के लोग आवाम से हाथ जोड़ रहे हैं, दंगाइयों से हाथ जोड़ रहे हैं कि जो ऊपर फंसे उनको ले जाने दो, तब बिल्डिंग चलाना। इस लेवल पे काम हो रहा। वीडियो देखें। একটু ফাঁকা করেন আরে আমাদের ঠিক আছে স্যার আপনি চলে যান আপনি চলে যান সম্মান করি আপনারা আমাদের 20 মিনিট ঠিক আছে একটু টাকাটা ফাঁকা করেন ঠিক আছে 20 মিনিট এর বেশি না কম সময় হয় না আচ্ছা 20 মিনিটের সময় দিলাম এই যাও যাও আমাদের কি করা আছে আমি আপনাদের কথা শুনবো বলেন কি করা আছে इस वीडियो में आप साफ तौर पे बांग्लादेश की हकीकत देख रहे हैं दोस्तों, और यही पूरी कहानी बांग्लादेश में है। और ये भारत के लिए भी एक बहुत बड़े खतरे की बात है, क्योंकि आग और हवा कहीं से चलती है तो कहां आके रुकी कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं तो लगातार पिछले 2 दिनों से सरकार को चेतावनी दे रहा हूं कि इस पे ध्यान दें, नहीं तो सिचुएशन बद से बदतर हो जाएगी। खैर, तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बाकी थोड़ी देर बाद जिस खबर के बारे में मैंने आपको बताया उसको लाजमी देखिएगा। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद। ऊपर वाला आपकी हिफाज़त।